आइए आज जानते हैं पवित्र सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो गुजरात, भारत के वेरावल के प्रभास पाटन में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार सोमनाथ का संबंध चंद्रदेव, चंद्रमा भगवान के अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति से है। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, परंतु उसने रोहिणी को विशेष महत्व दिया और अन्य रानियों की अनदेखी की। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और चंद्रमा ने प्रकाश की शक्ति खो दी। प्रजापिता ब्रह्मा के परामर्श से चंद्रमा प्रभास तीर्थ पहुंचे और भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की कठिन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंधकार के अभिशाप से मुक्ति दिलाई। पौराणिक परंपराओं के अनुसार चंद्रमा ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सोमनाथ मंदिर बनवाया था। यह स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। अनुमान है कि इसका निर्माण पहली सहस्राब्दी की प्रारंभिक शताब्दियों से लेकर लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। महाभारत और भागवत पुराण सहित विभिन्न ग्रंथों में सौराष्ट्र के समुद्र तट पर प्रभास पाटन में एक तीर्थ स्थल का उल्लेख है, जहां बाद में मंदिर बनाया गया था, लेकिन पुरातत्व को प्रारंभिक मंदिर के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि वहां एक बस्ती थी। अतीत में कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था, विशेष रूप से जनवरी 1022 में महमूद गजनवी के हमले के बाद। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक काल के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने सोमनाथ मंदिर का सक्रिय रूप से अध्ययन किया, क्योंकि इसके खंडहरों से पता चलता था कि वहां एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर था जो इस्लामी मस्जिद में बदल रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन खंडहरों को ध्वस्त कर दिया गया और वर्तमान सोमनाथ मंदिर का हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली में पुनर्निर्माण किया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशानुसार समकालीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, जो मई 1951 में पूर्ण हुआ। त्रिवेणी संगम, 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम होने के कारण सोमनाथ स्थल प्राचीन काल से ही एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और इसे वापस पाने के लिए उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। कहा जाता है कि इसका परिणाम चंद्रमा का बढ़ना और घटना है। शहर का नाम प्रभास, जिसका अर्थ है चमक, साथ ही वैकल्पिक नाम सोमेश्वर, चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा देवता, इसी परंपरा से उत्पन्न हुआ है। वर्तमान मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला, जिसे चौलुक्य या सोलंकी शैली भी कहा जाता है, का एक उदाहरण है। इसकी बनावट कैलाश महामेरु प्रसाद जैसी है, जो गुजरात के कुशल राज मिस्त्री सोमपुरा सलाद की कलाकारी को दिखाती है। नया सोमनाथ मंदिर बारीक नक्काशी से सुसज्जित 2 मंजिला मंदिर है, जिसमें स्तंभों वाला मंडप और 212 उभरी हुई पटलियां हैं। मंदिर का मुख्य शिखर गर्भगृह से 15 मीटर 49 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर ऊंचा ध्वज स्तंभ है। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और उसकी भव्य वास्तुकला दुनिया भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने परिवार के बच्चों और अन्य सदस्यों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित